हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सिराज अहमद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीएड कोर्स के बारे में कि डीपीएड कोर्स क्या होता है, डीपीएड कोर्स करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, डीपीएड कहां से करें, फीस कितनी लगेगी, फिजिकल कैसे होगा, खेल अंक निर्धारण कैसे होगा, इन सब के बारे में। क्योंकि बहुत से छात्र एवं छात्राओं का सपना होता है कि वो शारीरिक शिक्षक के रूप में नौकरी करें, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीपीएड क्या होता है। तो डीपीएड की जो फुल फॉर्म है वो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होती है, जिसका मतलब होता है शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 8 तक के छात्र एवं छात्राओं को शारीरिक शिक्षा की जानकारी दे सकते हैं एवं उनको क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, खो खो जैसे खेल खिला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए डीपीएड करने के लिए। तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। विधानानुसार गठित एवं विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 10+2 सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मान्यता प्राप्त आशार्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिन्हें छात्र एवं छात्राओं ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं और 12वीं क्लास उत्तीर्ण की हुई है, वो ही इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन आशार्थियों को साक्षात्कार के समय उत्तीर्ण की गई मूल अंक तालिका अपने विद्यालय से प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा अपात्र घोषित माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एवं केंद्र बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा पास किए हो तो आप डीपीएड कोर्स करने के योग्य हो। आप जब डीपीएड का आवेदन पत्र भरो तो उस समय आपके पास में अंक तालिका विद्यालय से प्रमाणित होनी चाहिए, यानी कि अपनी स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्टेड होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत अंकों में से अधिकतम अंक 20 सेकेंडरी एवं 20 अंक सीनियर सेकेंडरी के माने जाएंगे। यानी कि 20 अंक आपके 10वीं क्लास के और 20 अंक आपके 12वीं क्लास के माने जाएंगे। उनके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं खेल अंक निर्धारण के बारे में। तो खेल अंक निर्धारण के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षणार्थियों को खेल सर्टिफिकेट के अनुसार अंक दिए जाएंगे, जो कि निम्न अनुसार है। जिला स्तरीय संभागी को 1 अंक, तृतीय स्थान को 2 अंक, द्वितीय को 4 अंक तथा प्रथम स्थान सर्टिफिकेट को 6 अंक दिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 1 अंक, और अगर आपके पोजीशन है, जैसे कि आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन है, तो आपको उसके अनुसार अंक दिए जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राज्य स्तरीय संभागी को 8 अंक, यानी कि जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने गया हो उसको 8 अंक मिलेंगे। अगर वहाँ पर आपकी पोजीशन तृतीय पोजीशन है तो आपको उसके 12 अंक, द्वितीय पोजीशन है तो 15 अंक, और अगर आपके प्रथम स्थान हो, अगर आपके प्रथम पोजीशन है तो आपको सर्टिफिकेट के 18 अंक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तरीय संभागी एसजीएफआई को 19 अंक, द्वितीय बार भाग लेने वाले को 21 अंक तथा तृतीय बार भाग लेने वाले को 24 अंक, चतुर्थ बार भाग लेने वाले को 27 अंक, पंचम बार भाग लेने वाले को 30 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 35, द्वितीय को 42 एवं प्रथम को 45 अंक दिए जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप राज्य या राष्ट्रीय या फिर जिला स्तरीय और संभाग स्तर पर अगर खेलते हो तो सिर्फ आपको प्रतियोगिता में भाग लेने पर सर्टिफिकेट के नंबर मिलेंगे। अगर आपको वहाँ पर कोई स्थान मिलता है तो आपको उसके अलग से नंबर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में। तो राजस्थान में डीपीएड की 2 ही कॉलेज हैं जिनमें 100 सीट हैं एवं डीपीएड कोर्स राजस्थान शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर द्वारा आयोजित करवाया जाता है, जो कि जोधपुर में स्थित है। प्रथम नंबर की कॉलेज की बात करें तो राजस्थान शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जो कि जोधपुर में ही है, यानी जो विभाग है वही कॉलेज है। यहाँ 50 सीटें हैं एवं ये शिक्षा विभाग बीकानेर से संबद्ध है। सेकंड नंबर पर बात करें तो रीजनल टीटी कॉलेज प्रतापगढ़ में स्थित है।
एवं ये भी शिक्षा विभाग बीकानेर से संबद्ध है। राजस्थान में डीपीएड की सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं जिनमें 100 सीटें हैं। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है और आपके पास सर्टिफिकेट है अच्छे अंक के साथ, तो आप 100 सीट में अपना नंबर आसानी के साथ ला सकते हैं। अगले नंबर पर आप बात करें कि आयु क्या होनी चाहिए डीपीएड करने के लिए, तो डीपीएड में प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु गणना का आधार चालू वर्ष की, यानी कि जिस वर्ष आप डीपीएड करें उस वर्ष की 1 जुलाई से मान्य होगा। 1 जुलाई को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम आयु पुरुष वर्ग में जनरल यानी कि सामान्य वर्ग में 23 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार छूट अनुसार अधिकतम आयु 28 वर्ष है। तो दोस्तों आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम उम्र जो आपकी है वो 28 वर्ष तक आप डीपीएड कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ीस क्या रहेगी। तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार डीपीएड पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष में 16,350 रुपये व द्वितीय वर्ष हेतु 16,150 रुपये निर्धारित किया गया है। आरक्षित श्रेणी के परीक्षार्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार शिक्षण शुल्क में छूट दी होगी। अगले नंबर पर हम बात करें फिजिकल कैसे होगा, तो फिजिकल में पुरुष वर्ग के लिए अलग से होगा और महिला वर्ग में अलग से फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद और 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। उसके अनुसार आपको यहाँ पर अंक देख सकते हैं आपको इन अंक के अनुसार अंक दिए जाएंगे, यानी कि आप नीचे देख सकते हैं इनके अंदर सेकंड और मीटर लिखे हुए हैं। आप जितना जल्दी पूरा कर लेते हो उसके अनुसार आपको अंक दिए जाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर महिला वर्ग का भी देख सकते हैं। महिला वर्ग में भी 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद एवं 200 मीटर दौड़ यहाँ पर निर्धारित की गई है। उसके अनुसार आप अंक देख सकते हैं, यहाँ पर ये अंक निर्धारित किए गए हैं। जितनी जल्दी आप अपना फिजिकल पूरा कर लेते हैं इन सब में, उसके अनुसार आपको अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।